हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्रैकेट पे आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स यानी 4 अगस्त से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा। ये यानी पूछा जा रहा है, हाल में भारत के किस मंत्रालय को यानी मंत्रालय या योजना को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जनजाति मंत्रालय। क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा जनजाति मंत्रालय। अब जनजाति मंत्रालय को मिला है ये अवार्ड, क्यों मिला है? तो इसका कारण ये है, छात्रवृत्ति के यानी छात्रवृत्ति के माध्यम से जो आदिवासियों को सशक्तिकरण बनाने के उपलक्ष्य में मिला है ये अवार्ड, जो कि इसमें 5 छात्रवृत्ति योजना चलाई थी जनजाति मंत्रालय ने। कितनी? 5 छात्रवृत्ति योजना चलाई थी 31 राज्यों में, और इससे 30 लाख छात्रों को लाभ मिला था, जिसमें 2500 करोड़ डीबीटी के माध्यम से छात्रों के खाते में भेजे गए थे। कितने? तो 2500 करोड़ की राशि भेजी गई थी सभी छात्रों के खाते में। ठीक है। अब इससे पहले कि हम लोग जान लें, तो ये आपका इससे पहले भी इंद्रधनुष कार्यक्रम को मिल चुका है। किसको ये अवार्ड मिल चुका है? तो ये अवार्ड मिल चुका है इंद्रधनुष को, यानी 18-19 की बात है। ये मिला है मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत ये अवार्ड मिला है। किसको? गया को मिला था। किसको मिला था? गया यानी बिहार, गया बिहार को मिला था ये अवार्ड। और इससे रिलेटेड आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत स्कॉच अवार्ड पाने वाला नहीं थी। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा बिहार से ही। बिहार को मिला था मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार को स्कॉच अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है। अब स्कॉच अवार्ड की अगर बात करें तो बात यहाँ पे ये है कि 2030 से इसकी 3 से शुरुआत हुई थी। कब से? तो स्कॉच अवार्ड की शुरुआत हुई थी 2003 से। और जनजाति मंत्री अगर बात करें तो होंगे अर्जुन मुंडा। कौन होंगे? अर्जुन मुंडा हो जाएंगे जनजाति मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपका रहेगा ये। तो इसमें हम लोग देखेंगे, हाल में भारत एयर फाइबर सेवाओं की शुरुआत किस राज्य से शुरू हुई? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मुंबई। क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई से ये शुरुआत हुआ है, यानी एयर फाइबर सुविधा, भारत एयर फाइबर सुविधा। अब ये सुविधा कौन अवेलेबल करवाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BSNL। कौन? तो BSNL। अब इसका हुआ है उद्घाटन। तो उद्घाटन किसने किया है? तो इसको भी हम लोग समझ लेते। तो उद्घाटन किया है केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। किसने? तो रविशंकर प्रसाद में। महाराष्ट्र में कहाँ पे हुआ इसका उद्घाटन? तो हुआ अकोला महाराष्ट्र। कहाँ पे? अकोला महाराष्ट्र। इसकी सुविधा किसको दी जाएगी या लक्ष्य क्या है? तो इसका अभी उद्देश्य है महाराष्ट्र के अकोला एवं वाशिम जिले में। कहाँ पे? वाशिम जिले में वायरलेस इंटरनेट सुविधा प्रोवाइड करवाना। अब एयर फाइबर सुविधा जो किसके द्वारा है? तो BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड। भारत संचार BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा दी जाएगी। स्पीड क्या रहेगी? स्पीड रहेगी 100 Mbps यानी 100 MB प्रति सेकंड की रफ्तार रहेगी। और इससे पहले हम लोग देखें तो इससे पहले लिंक करके पढ़ेंगे, गूगल प्लस टाटा ने मिलकर के इंटरनेट साथी स्कीम शुरू की थी। कौन सी? इंटरनेट साथी स्कीम शुरू की थी। भारत नेट योजना को आप लोग हम बता दें आपको, भारत नेट योजना अभी आई थी, उसमें क्या था? उसमें लक्ष्य था भारत सरकार का कि ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की सुविधा पहुंचाना। BSNL की है तो BSNL की हम लोग बात कर लेते हैं। BSNL की, तो BSNL का स्थापना कब हुआ है? तो 15 सितंबर 2000 को हुआ। कब हुआ? तो 15 सितंबर 2000 को हुई है BSNL की स्थापना। कब हुई है? 15 सितंबर 2000 को हुई है स्थापना BSNL की। अब CEO की बात कर लें। CEO होंगे प्रवीण कुमार पुरवार। कौन होंगे? प्रवीण कुमार हो जाएंगे पुरवार इसके CEO। कौन होंगे? प्रवीण कुमार पुरवार हो जाएंगे CEO। अब यहाँ पे इंटरनेट डे की अगर बात करें तो कुछ देशों में मनाया जाता है इंटरनेट। कब मनाया जाता है? 29 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 29 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेट डे। एंड अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपका रहेगा ये। तो इसमें हम लोग जानेंगे बात, यानी कि हाल में संजीवनी नामक ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार ने हाल में अभी संजीवन नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अब ये लॉन्च किया है किसने? तो किया है स्वास्थ्य मंत्री ने। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन होंगे? तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हो जाएंगे मंगल पांडे। किसने किया है? तो ये उद्घाटन किया है लॉन्च किया है मंगल पांडे ने। अब ये आपका जो संजीवन नामक ऐप है, ये आपका आरोग्य सेतु पर आधारित है। कैसा है? आरोग्य सेतु की एक कॉपी मान लीजिए। ठीक है, आरोग्य सेतु की तर्ज पे बना हुआ है।
आयुष कवच की अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में आयुष कवच नाम का एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था। सार्थक एप्लीकेशन की बात करें तो वो मध्य प्रदेश से संबंधित होगा। कहाँ से? मध्य प्रदेश से। संजीवनी एप्लीकेशन, संजीवन एप्लीकेशन आपका बिहार से हो जाएगा, ठीक है। क्वारंटाइन एप्लीकेशन की अगर बात करेंगे तो वो आपका हो जाएगा बॉम्बे IIT से। ऐसे काफ़ी एप्लीकेशन हैं। एंड बिहार की अगर हम लोग बात करें, बिहार की कैपिटल क्या होगी? तो कैपिटल हो जाएगी पटना। क्या होगी? कब? पटना हो जाएगी। और सीएम हो जाएंगे, सीएम कौन होंगे? सीएम होंगे नीतीश कुमार। एंड गवर्नर की अगर बात करें, गवर्नर हो जाएंगे फागू चौहान। कौन होंगे? फागू चौहान। बिहार दिवस कब मनाते हैं? बिहार दिवस मनाते हैं 22 मार्च। 22 मार्च को मनाते हैं बिहार दिवस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका रहेगा ये, तो हाल में भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान के प्रमुख कौन बने? तो प्रमुख कौन बने हैं? तो पश्चिमी वायुसेना के कमान के प्रमुख बने हैं कौन? तो BR चौधरी। कौन बने हैं? तो BR चौधरी बने हैं, जो कि आपके सामने दिख रहे होंगे, BR चौधरी। इन्हें अभी पश्चिमी कमान का बनाया गया है प्रमुख। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे इनके बारे में और भी। तो जो आपके मार्शल हैं, एयर मार्शल हैं BR चौधरी, ये सबसे पहले 1982 में लड़ाकू पायलट के रूप में सेना में नियुक्त हुए थे। कब? तो 1982 में ये नियुक्त किए गए थे वायुसेना में एक पायलट के रूप में, लड़ाकू विमान के पायलट के रूप में इनको नियुक्ति मिली थी। अब यहाँ पे ए ऑप्शन दिया जा रहा है जैसे आपको अमित देव। अगर अमित देव की हम लोग बात करें, अमित देव कौन है? तो ये है पूर्वी कमान के एयर मार्शल। कौन है? ये है पूर्वी कमान के एयर मार्शल अमित देव। और एयर चीफ मार्शल कौन होंगे? तो एयर चीफ मार्शल हो जाएंगे राकेश कुमार सिंह भदौरिया। कौन होंगे? RKS भदौरिया हो जाएंगे, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और वाइस एयर चीफ मार्शल कौन होंगे? तो वाइस एयर चीफ मार्शल हो जाएंगे हरजीत सिंह अरोड़ा। कौन? ऑप्शन सी हरजीत सिंह अरोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे पश्चिमी वायु कमान का हेडक्वार्टर अगर हम लोग देखें तो कहाँ होगा? तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यू दिल्ली। कहाँ होगा? तो उसका हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यू दिल्ली। पश्चिमी कमान का, पश्चिमी यानी वायु कमान का हेडक्वार्टर होगा न्यू दिल्ली। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, और इन्होंने स्थान किसका लिया ये भी जान लीजिए। तो बी सुरेश का स्थान लिया। किसका स्थान लिया है? तो स्थान लिया है बी सुरेश का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, तो क्वेश्चन नंबर रहेगा ये, हाल में पहली व्यापार माला एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चलाई? त्रिपुरा, दिल्ली से त्रिपुरा, ठीक है। अब दिल्ली से त्रिपुरा चलाई गई है ये माला एक्सप्रेस, जिसमें यानी इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है यानी कि छोटे किसानों को मदद मिलना और उनका जो गति मिलना, उनके व्यापार में गति मिलना और प्रदूषण को कम करना, ये रहा है उद्देश्य। और इसमें क्या सामान ले जाया गया है? तो सामान ले जाया गया गेहूँ प्लस चावल। क्या ले जाया गया? गेहूं और चावल, जो कि चावल दिल्ली से लोड हुआ था और गेहूं आपका पंजाब से लोड हुआ था। कहाँ से? तो पंजाब से लोड हुआ था गेहूं। अब यहाँ पे ये किस रेलवे ने तो ये उत्तर रेलवे हो जाएगा। कौन सा होगा? तो नॉर्थन रेलवे हो जाएगा आपका। उत्तर रेलवे ने इसको चलाया है। किसने चलाया है? तो उत्तर रेलवे ने चलाया है इसको। अब यहाँ से हम लोग और भी बात करेंगे तो इसका उत्तर रेलवे के बारे में। तो उत्तर रेलवे एक 18 जोनों में से एक उत्तर रेलवे है। अब इसके रूट में अगर रूट और किलोमीटर के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा जोन कौन सा होगा? तो आपका उत्तर रेलवे हो जाएगा। सबसे बड़ा जोन कौन सा होगा? तो आपका हो जाएगा नॉर्थ रेलवे। कौन सा होगा? आपका उत्तर रेलवे हो जाएगा सबसे बड़ा जोन, रूट और किलोमीटर के हिसाब से देखते हुए। 1952 में जोधपुर बीकानेर पंजाब ने मिलकर इसकी स्थापना की थी और इसका हेडक्वार्टर होगा न्यू दिल्ली। कहाँ होगा? इसका हेडक्वार्टर होगा न्यू दिल्ली। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक होंगे राजीव चौधरी। कौन होंगे? तो राजीव चौधरी हो जाएंगे इसके महाप्रबंधक। और यहीं से हम लोग बात करें इसके विभाग कितने हैं, तो विभाग हो जाएंगे उत्तर रेलवे के 5। कौन कौन आपके कौन कौन होंगे? अंबाला हो जाएगा, दिल्ली होगा, फिरोजपुर होगा, लखनऊ होगा और मुरादाबाद होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा ये, हाल में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 अगस्त। क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 अगस्त। 3 अगस्त को हम लोगों ने मनाया है विश्व संस्कृत दिवस। अब विश्व संस्कृत दिवस की बात हम लोग कर लेते हैं। जैसे विश्व संस्कृत दिवस, जिसे हम लोग विश्व संस्कृत दिनम के भी नाम से जानते हैं, और ये श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो इस साल 2020 का श्रावण पूर्णिमा कब पड़ी? तो ये पड़ी है 3 अगस्त को। कब पड़ी है? 3 अगस्त को। ये 3 अगस्त को मनाया है। ऑल इंडिया रेडियो पे पहला कार्यक्रम संस्कृत का कौन सा प्रसारण हुआ है? तो आपका सबसे इसी उपलक्ष्य में ऑल इंडिया रेडियो ने पहला कार्यक्रम, जो कि संस्कृत में पहला कार्यक्रम था, बहुजन भाषा संस्कृत भाषा नामक। कौन सा? तो बहुजन भाषा और संस्कृत नामक
संस्कृत बहुजन भाषा और संस्कृत भाषा नामक कार्यक्रम शुरू किया गया था। संस्कृत सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक भाषा है और इसको ही बोलते हैं, यानी भाषाओं की जननी तो कौन है, तो संस्कृत होगी। कौन सी होगी, तो संस्कृत हो जाएगी। भाषाओं की जननी भी संस्कृत कही जाती है। अब अनुसूची में आती है, तो ये अनुसूची 8वीं में आती। कौन सी, तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत इसका वर्णन है, 8वीं अनुसूची में शामिल है। अब ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 1 अगस्त, क्या दिख रहा होगा, तो आप लोगों को दिख रहा होगा 1 अगस्त के बारे में। तो 1 अगस्त, तो हम लोग 1 अगस्त के बारे में बात करेंगे। तो 1 अगस्त को क्या मनाया, तो हम लोगों ने 1 अगस्त को राष्ट्रीय राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया। क्या मनाया, तो 1 अगस्त को मनाया राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया, हम लोगों ने पर्वतारोहण दिवस मनाया। अब यहीं से आपको 3 अगस्त भी दिख रहा है, तो 3 अगस्त से रिलेटेड आपको क्वेश्चन है ही संस्कृत दिवस, और साथ साथ नाइजर स्वतंत्रता दिवस भी है। नाइजर स्वतंत्रता दिवस कब मनाया, तो है 3 अगस्त। 29 जुलाई की हम लोग बात करेंगे, तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया गया। कब, तो 29 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा कारगिल दिवस कब मनाया हम लोगों ने, तो कारगिल दिवस मनाया 26 जुलाई को। कब मनाया, तो 26 जुलाई को मनाया कारगिल दिवस। शायद है पिछली वाली वीडियो में आपका 27 जुलाई हो गया है, उसको आप लोग मिस्टेक था, तो 26 जुलाई को हम लोगों ने मनाया 26 जुलाई को हम लोगों ने मनाया कारगिल दिवस। 11 जुलाई को मनाया जनसंख्या दिवस। 18 जुलाई को मनाया नेल्सन मंडेला दिवस। ठीक है, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस की अगर बात करें तो ये मनाया गया 28 जुलाई को। कब मनाया, तो विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस को मनाया हम लोगों ने 28 जुलाई को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो क्वेश्चन आपका आ जाएगा ये, तो इसमें हम लोग देखेंगे हाल में पिंगली वेंकैया की जयंती मनाई गई। तो ये जयंती कब मनाई गई पिंगली वेंकैया की, यानी आपकी, और ये किससे संबंधित थे, तो ये संबंध है इनका झंडा निर्माता, यानी कि झंडा जो आपका 3:2 है, तो इसका जो डिज़ाइन किया है, तो डिज़ाइन किसने किया, तो डिज़ाइन किया है पिंगली वेंकैया ने। किसने किया है, इसको डिज़ाइन किया है पिंगली वेंकैया ने। अब इनका जन्म कब हुआ है, तो इनका जन्म हुआ है 2 अगस्त 1876। कब, तो 2 अगस्त 1876 को हुआ था इनका जन्म। तो 2 अगस्त को मनाया हम लोगों ने पिंगली वेंकैया जयंती। कब मनाया, 2 अगस्त को मनाया। ये आपके राष्ट्रीय ध्वज डिजाइनर हैं, और ध्वज को अपनाया कब गया, क्वेश्चन अगर यहाँ से बनता है तो आपका राइट आंसर होगा 22 जुलाई 1947। क्या होगा, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था हमारा राष्ट्रीय ध्वज। और इनका 2009 में जो कि आपकी टिकट होती है, डाक टिकट, उसमें भी इनकी तस्वीर मिलेगी आपको। और यहाँ से जुड़े हुए क्वेश्चन हम लोग लिंक करके पढ़ेंगे। तो 31 जुलाई को हम लोगों ने किसकी जयंती मनाई, तो मुंशी प्रेमचंद्र जयंती मनाई। 25 मई को कौन सी जयंती मनाई, तो महाराणा जयंती मनाई। 27 जुलाई को कौन सी जयंती मनाई, तो तुलसीदास जयंती मनाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा तो हाल में एयर के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयदीप भटनागर। क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा जयदीप भटनागर। जयदीप भटनागर जो कि आपके सामने तस्वीर में दिख रहे होंगे। तो जयदीप भटनागर ने स्थान किसका लिया है, तो स्थान लिया है सुश्री ईरा जोशी का। किसका लिया है, तो सुश्री ईरा जोशी का स्थान लिया है किसने, तो आपके जयदीप भटनागर जी ने। ये 1986 के सूचना सेवा अधिकारी के, यानी 1986 बैच के सूचना सेवा अधिकारी हैं। कौन, तो आपके जयदीप भटनागर। मुख्यालय कहाँ होगा एयर का, तो एयर का मुख्यालय है न्यू दिल्ली। एयर मतलब ऑल इंडिया रेडियो, यार मतलब ऑल इंडिया रेडियो, फुल फॉर्म होगा ऑल इंडिया रेडियो। स्थापना कब हुई है, तो स्थापना हुई है 1930 में। कब, तो 1930 में हुई थी ईयर की स्थापना। और इसका टैगलाइन होगा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। क्या होगा, टैगलाइन हो जाएगा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अब ब्रजेंद्र नवनीत की अगर हम लोग बात करें, ब्रजेंद्र नवनीत, तो ब्रजेंद्र नवनीत अभी हाल में WTO में राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए। WTO में यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के राजदूत के रूप में ब्रजेंद्र नवनीत को नियुक्त किया गया था। साहिल सेठ, अगर साहिल सेठ यहीं से लिंक करके पढ़ें तो साहिल सेठ कौन बने थे अभी हाल में, तो ब्रिक्स एडवाइजर चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के कौन बने, तो एडवाइजर के रूप में बने थे साहिल सेठ। अशोक लवासा, अशोक लवासा आपको दिख रहा होगा, तो ये ADB बैंक के वाइस प्रेसिडेंट बने। और यहीं पे हम लोग देखेंगे इंद्रमणि पांडे की बात करें तो ये आपके परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने हैं UN के। कौन, इंद्रमणि पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा ये वाला। तो हाल में खादी व ग्रामोद्योग ने डैश के लिए ITBP से समझौता किया। तो यहाँ पे किसके लिए समझौता किया है, तो किया है सरसों के तेल के लिए। किसके लिए, तो सरसों के तेल के लिए किया गया है यहाँ पे समझौता। और यहाँ पे जो समझौता है ये कितने लागत होगी इसके, यानी कितने रुपए का है, तो ये है
8 करोड़ रुपए का। कितने रुपए का समझौता है? तो ये 8 करोड़ का समझौता है। और इसमें जो आईटीबीपी यानी कि इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आपका होगा फुल फॉर्म, और आपका खादी ग्रामोद्योग यानी कि KBIEC। तो KBIEC के अध्यक्ष कौन है? विनय कुमार सक्सेना हैं, और निदेशक हैं श्री V.K. नागर। और यहाँ पे आईटीबीपी की अगर बात करें, DIG रामकांत शर्मा के बीच में हुआ ये समझौता। किनके बीच में हुआ है? तो KBIEC यानी कि ग्रामोद्योग खादी व ग्रामोद्योग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना और निदेशक श्री V.K. नागर और आईटीबीपी के DIG रामकांत शर्मा के साथ हुआ है ये समझौता। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कल, यानी कि 5 तारीख को। ठीक है, तो 5 अगस्त से जुड़े क्वेश्चन अगर अब आपको, यानी कल आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि कल हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नए क्वेश्चनों के साथ। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं और अच्छा लगा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब के बाद आप लोग बेल आइकन दबा दो, और जितना हो सके शेयर करो। शेयर करने से हमको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि जैसे होता है कि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। ठीक है, तो ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, कम नहीं होता है। तो आप लोग इसको शेयर करिए, और लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दो। थैंक यू।